हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में पढ़ लिया था। वहां पर हमने कुछ लिटिल अमाउंट में गैंग पार्टिकल को हटाया था। नाउ अब हम कुछ ज्यादा अमाउंट में हम कुछ गैंग पार्टिकल, ऐसा नहीं है कि जब भी हम किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो हमने एक स्टेप किया, हमको मेटल मिल गया, हम खुश हो गए। नहीं, हमारा एक मेटल में इम्प्योरिटी कभी जिंदगी में कहीं से नहीं हट सकती। इम्प्योरिटी एक स्टेज में कभी नहीं हट सकती, तो उसके लिए कई सारे स्टेप हमको करने पड़ते हैं। उसके लिए हमको कई सारे स्टेप करने पड़ते हैं। तो अब जो थर्ड स्टेप है वो हमारा क्या है बच्चों? रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। अब इस स्टेप को काफी इंपॉर्टेंट स्टेप बोला जाता है। मेटलर्जी का काफी इंपॉर्टेंट स्टेप बोला जाता है। तो इस स्टेप में क्या होता है, जो हमको कॉन्सेंट्रेटेड और मिला है, कॉन्सेंट्रेटेड जो मुझको और मिला है, उसको अगर मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? उसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? उसको मैं करूंगा आपको मेटल ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट करूंगा? मेटल ऑक्साइड में। तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन कैसे करूंगा? बिलो मेल्टिंग पॉइंट, इसको हीट करके। बिलो मेल्टिंग पॉइंट में क्या करूंगा बच्चों? मैं हीट करूंगा। अब यहां पर दो टर्म्स आ जाएंगे आपके, क्या आ जाएंगे? रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। अब रोस्टिंग टर्म का मतलब क्या है? रोस्टिंग टर्म का मतलब बताता है आपको, रोस्टिंग आपको कब करते हैं? जब आपको प्रेजेंस ऑफ एयर होगा। क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ एयर होगा, ठीक है। और कैल्सिनेशन आप कब करोगे? जब यहां पर एब्सेंस ऑफ एयर होंगे, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर। देखो, और ये दोनों जो फिनोमिना है वो कहाँ हम डन करते हैं? दोनों प्रोसेस आपका कहाँ होता है बच्चों? रिवर बैटरी फर्नेस। तो प्लेस इसका क्या है बच्चों? कहाँ करेंगे बच्चों? इक्विपमेंट हम क्या यूज करेंगे बच्चों? दोनों के लिए इक्विपमेंट हम क्या यूज करेंगे? रिवर बैटरी फर्नेस। ये हम इक्विपमेंट यूज करेंगे। ये हम इक्विपमेंट इसमें यूज करेंगे। तो ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है। कॉन्सेंट्रेटेड और को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन करेंगे, जो कि बिलो मेल्टिंग पॉइंट पे हम हीट करेंगे। अगर रोस्टिंग किया तो प्रेजेंस ऑफ एयर, कैल्सिनेशन किया तो एब्सेंस ऑफ एयर। दोनों को हम कहाँ करेंगे? रिवर बैटरी फर्नेस के अंदर हम इसको डन करेंगे। ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या होता है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में? क्या क्या होता है? In calcination, following changes are occur। मतलब कुछ चेंजेस आपके होंगे। कौन कौन से होंगे? सबसे पहला वोलेटाइल इंप्योरिटी हट जाएगी। सबसे पहला वोलेटाइल, ये तो दोनों में ही होगा बच्चों, लेकिन ये मान लो वोलेटाइल इंप्योरिटी हट जाएगी। वोलेटाइल इंप्योरिटीज का क्या हो जाएगा? रिमूवल हो जाएगा। वोलेटाइल इंप्योरिटीज आपकी हट जाएगी। सेकंड में बोलना चाहूंगा कि हाइड्रेटेड सॉल्ट कन्वर्ट इनटू एनहाइड्रस सॉल्ट। मतलब अगर मैंने Al2O3 और मैंने 2H2O को गर्म किया तो आप लोग समझ सकते हो यहाँ पर Al2O3 बन जाएगा, ठीक है। ये देखो हाइड्रेटेड था, अब बाद में क्या हो गया? एनहाइड्रस फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर साथ में आपका थर्ड प्रोसेस कार्बोनेट एंड सल्फेट और कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। कैसे होगा बच्चों समझना। जैसे मैंने बोला MgCO3 क्यों ले रहा हूं मैं? अच्छी चीज लेता हूं। देखो, जैसे मैंने लिया ZnCO3 को मैंने हीट किया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ZnO और CO2 बाहर एस्केप आउट हो जाएगी। जैसे मैंने PbCO3 लिया, PbCO3 को मैंने हीट किया तो आपका क्या बन जाएगा? PbO और CO2 आपका एस्केप आउट हो जाएगा। जैसे मैंने PbSO4 लिया तो PbSO4 को हीट किया तो आपका क्या बन जाएगा? PbO और SO2 आपका एस्केप आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो, लास्ट में भी आपके वोलेटाइल इंप्योरिटी आपकी हट चुकी है। या आप समझ ही रहे होंगे कि केवल और केवल यहाँ पर मैंने क्या क्या हीट दिया है। लेकिन अगर इन रोस्टिंग
चेंजेस आर अकर, रोस्टिंग में क्या होगा, फॉलोइंग चेंजेस आर अकर, आपके कुछ चेंजेस होंगे, कौन कौन से होंगे, फर्स्ट वन मैंने बोला यहाँ पर पहला चेंजेस आपका होगा बच्चों, सल्फाइड और कार्बाइड हैलाइड आर कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड, सल्फाइड कार्बाइड हैलाइड्स और कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जैसे सल्फाइड मैंने लिया ZnS को O2 के प्रेजेंस में गर्म किया, देखो प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो रोस्टिंग, ठीक है, O2 के प्रेजेंस में गर्म किया तो ZnO बन जाएगा और साथ में SO2 निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने Al4C3 लिया, O2 से गर्म किया तो Al2O3 बना और साथ में आपका CO2 रिमूवल हुआ। एक और देख सकते हैं, जैसे मैंने PbS लिया, PbS को O2 के साथ गर्म किया तो यहाँ पर PbO बन गया, SO2 निकल गया। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो अकर होती है। ठीक है, सेकेंड इसमें क्या है, लोअर ऑक्साइड्स कन्वर्ट इनटू हायर ऑक्साइड। मतलब लोअर ऑक्साइड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन के परसेंटेज कंपोजिशन कम हो। जैसे मैं बात करूं अगर FeO को अगर मैंने O2 के साथ गर्म किया तो यहाँ पर Fe2O3 में कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से हम देख सकते हैं एक और Fe3O4 को, ये रिएक्शन फिर से मैं बताऊंगा कहाँ Fe के उसमें, तो यहाँ पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका Fe2O3 में। तो ये चीजें मैं आपको फिर से बताऊंगा, तो आप लोगों को अभी से ही थोड़ा याद करना स्टार्ट करो, मगअप कर लो बस एक बार इसको पढ़ोगे ना, मैं आपको रिपीट कराऊंगा, रिवीजन आपका इसी में हो जाएगा, चैप्टर के अंदर ही रिवीजन होगा, आपको अलग से कोई रिवीजन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस बात की मेरी गारंटी है बच्चों, इस बात की मेरी गारंटी है कि मैं इस चैप्टर को खत्म करते करते ही रिवीजन करा दूंगा आपको। अगर आपने पूरा लेक्चर ध्यान से रखा तो आपका रिवीजन भी साथ साथ हो जाएगा। थर्ड, impurities are removed by oxide formation, जैसे अगर मैंने बात किया कि कार्बन का O2 के साथ रिएक्शन करा तो CO2 एज अ वोलेटाइल बाहर निकल जाएगा, सल्फर आपका O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो SO2 एज अ फॉर्म ऑफ बाहर निकल जाएगा। अगर मैंने फॉस्फोरस का रिएक्शन कराया O2 के साथ तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, P2O5 के फॉर्म में वोलेटाइल इंप्योरिटी बाहर निकल जाएगी। तो ये तो था हमारा किसके बारे में, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के बारे में। किसके बारे में था बच्चों, ये हमारा रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के बारे में। नाउ अब मैं आपको बताता हूं बच्चों, यहाँ पर बच्चों अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ से मुझे क्या मिला था, यहाँ से मुझे मिला था मेटल ऑक्साइड, यहाँ से मुझे क्या मिला था, मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। जो आपका फोर्थ प्रोसेस है वो क्या है, स्मेल्टिंग। अभी भी पूरी इंप्योरिटी नहीं निकली, ये आपका फोर्थ स्टेज पे आ चुका है। देखो इंप्योरिटी निकालने का तीसरा स्टेज, और मेटलर्जी का फोर्थ स्टेज। समझ में आ रहा है, इंप्योरिटी तो हम कॉन्सेंट्रेशन के बाद निकालना स्टार्ट करते हैं। ये बोल सकते हैं मेटलर्जी का मतलब अगर आपके केमिकल इंप्योरिटी को निकालने का फोर्थ स्टेज है, और वैसे इंप्योरिटीज निकालने का केमिकल इंप्योरिटीज निकालने का थर्ड स्टेज, और वैसे इंप्योरिटीज निकालने का फोर्थ स्टेज कैसे, जब हम क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं तो उसमें कंकड़ दाने को भी बाहर निकाल देते हैं ना, फेंक देते हैं, पाउडर और बना लेते हैं, वही कंसेप्ट है यहाँ पर। तो स्मेल्टिंग क्या होता है, स्मेल्टिंग में हमको क्या मिला यहाँ से, मेटल ऑक्साइड। जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे करते जाओ। मेटल ऑक्साइड के साथ मैंने क्या लगाया, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट लगाया। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्साइड को हटाने का काम करेगा, और साथ में मैंने फ्लक्स मिलाया। ठीक है, फ्लक्स मिलाने के बाद यहां पर मुझे क्या मिला, मेटल मिला। बहुत ही बढ़िया बात है, जो कि आपको इम्प्योर था, अभी भी प्योर नहीं आया, अभी भी इसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी इंप्योरिटीज होगी। अब देखो वो तो एंड तक आपकी इंप्योरिटीज नहीं हटा सकते, 100% तो गेन नहीं कर सकते, लेकिन 98% तक तो हम गेन कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार आपका होता है। अब देखो इन सारे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं चार्ज या फिर इनग्रेडिएंट। ठीक है, इंग्रेडिएंट बोलेंगे या फिर चार्ज बोलेंगे। अब देखो इंग्रेडिएंट भी मैंने आपको बता दिया, चार्ज भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, ये जो मिक्सचर है इसको मैं हीट करूंगा। क्या करूंगा, हीटेड अबव मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर मैं हीट करूंगा।
किससे, मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर मैं इसको हीट करने वाला हूं। अबव मेल्टिंग पॉइंट, अबव मेल्टिंग पॉइंट में इसको हीट करूंगा तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, मेटल पिघल जाएगा, मेटल आपका मेल्ट होगा, ये बात आप जानते हो। अब यहां पर एक टर्म आया फ्लक्स। अब फ्लक्स को समझने के लिए हम क्या समझेंगे, सबसे पहले मैं आपको 3 टर्म्स के बारे में बताता हूं, फ्लक्स, गैंग एंड स्लैग। फ्लक्स, गैंग के बारे में आप जानते हो, एंड स्लैग, ठीक है, फ्लक्स, गैंग एंड स्लैग। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अब देखो यहां पर गैंग क्या होता है बच्चों, यहां पर गैंग आपके 2 टाइप के होते हैं। आपके गैंग कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बच्चों आपका एसिडिक गैंग, एसिडिक, एक होता है बच्चों आपका बेसिक। अब इसमें समझना है एसिडिक कौन सा होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। एसिडिक कौन सा होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और बेसिक कौन सा होगा, मेटल ऑक्साइड। बेसिक कौन सा होगा बच्चों आप लोगों का, मेटल ऑक्साइड। बेसिक कौन सा होगा बच्चों आप लोगों का, यहां पर मेटल ऑक्साइड। अब एसिडिक ऑक्साइड में क्या क्या आ जाएगा बच्चों आपका, नॉन मेटल ऑक्साइड SiO2 या फिर P2O5, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा बच्चों, CaO, MnO, या फिर मैं बोल दूं इसके साथ, या फिर मैं इसके साथ बोल दूं CaO, MnO, CaO बोल दूं, या फिर मैं यहां पर क्या बोल दूं बच्चों, MnO बोल दूं, या फिर मैं यहां पर बोल सकता हूं MgO, या फिर मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं बच्चों, मैं यहां पर MgO, तो यहां पर MgO भी बोल दिया मैंने यहां पर। बात क्लियर है, तो ये ऑक्साइड्स हो गए, ठीक है। यहां तक आई होप कि आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। तो ये मैंने गैंग के बारे में बता दिया। अब गैंग जो है, गैंग एक्चुअली में क्या होती है, इंप्योरिटीज होती है। गैंग एक्चुअली में आपकी क्या होती है बच्चों, इंप्योरिटीज। गैंग एक्चुअली में आप लोगों की क्या होती है बच्चों, यहां पर इंप्योरिटीज। 2 मिनट रुकना बच्चों, रब करने में टाइम लग रहा है। गैंग एक्चुअली में आपकी क्या होती है बच्चों, यहां पर इंप्योरिटीज। तो गैंग यहां पर इंप्योरिटीज होगी, तो यहां पर फ्लक्स, सेकंड पॉइंट था हमारा फ्लक्स। फ्लक्स का काम क्या होगा, अब देखो फ्लक्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। जनरली फ्लक्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। देखो यहां पर गैंग को मैं फ्लक्स के साथ मिला के क्या बनाता हूं, स्लैग बनाता हूं। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो। तो गैंग मुझे पता पड़ गया, इंप्योरिटीज अगर आपकी एसिडिक है और बेसिक है। अब फ्लक्स आपके 3 टाइप के होंगे, कौन कौन से होंगे बच्चों, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल के बारे में तो मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत शानदार बताऊंगा। एक मेथड जो आपको पता पड़ जाएगा, इसमें तो न्यूट्रल ही लगने वाला है, इसमें हमारा एसिडिक बेसिक नहीं लगेगा। अब एसिडिक फ्लक्स क्या होगा, सिमिलर जानते हो, नॉन मेटल ऑक्साइड होगा, ठीक है। अब कौन कौन से होंगे, SiO2 होंगे, या फिर P2O5, और ये क्या होगा, CaO, ठीक है, या फिर MnO, या फिर आपका यहां पर MgO, ये हो जाएगा। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, एक एसिडिक होगा एक बेसिक होगा, ठीक है। न्यूट्रल के बारे में मैं एंड में बताऊंगा। अब देखो समझना, if gang are basic, then we will add acidic, then we will add acidic. If gangs या मैट्रिक्स बोल दो, gang are basic, then we will add, गैंग अगर बेसिक होगा तो हम एसिडिक ऐड करेंगे, और गैंग अगर आपका एसिडिक होगा तो हम क्या ऐड करेंगे बच्चों, देन वी विल ऐड बेसिक, ठीक है। और ध्यान से समझना, अब जैसे मेरे पास मान लो एक एग्जांपल एसिडिक के लिए मैं लिखाता हूं, यहां पर देखो एसिडिक गैंग के लिए रिएक्शन में बताता हूं, जैसे मैंने एसिडिक गैंग के लिए बताता हूं रिएक्शन, एसिडिक गैंग, ठीक है, एसिडिक गैंग। अब ये SiO2 आपका इंप्योरिटी है, एसिडिक इंप्योरिटी है, इसमें बेसिक मिला दिया तो क्या बन जाएगा, CaSiO3। दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्लैग, ठीक है। अब यहां पर मैंने बता दिया, यहां पर एसिडिक बता दिया, अब बेसिक का भी एक रिएक्शन बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट। बेसिक गैंग में क्या होगा बच्चों, यहां पर जैसे मैंने CaO लिया, CaO मेरे पास है, ठीक
ठीक है। CaO मेरे पास क्या है बच्चों, बेसिक गैंग है। बेसिक गैंग में अगर मैंने यहाँ पर SiO2 एसिडिक है ना, तो यहाँ पर MnO ले लो, MnO ले लो, तो Mn का बना दो, चलो ठीक है, MnO स्लैग बन गया। ठीक है, यहां पर मैंने SiO2 ले लिया, एसिडिक फ्लक्स, दिस इज अ फ्लक्स, दिस इज अ फ्लक्स, ठीक है, दिस इज अ गैंग, दोनों गैंग है। ठीक है, तो यहां पर CaSiO3, ये क्या बन जाएगा, स्लैग। अब स्लैग आपका होता क्या है, जनरली स्लैग आपका होता क्या है, स्लैग आपका होता है लाइटर मटेरियल, लाइटर मटेरियल, लाइटर मटेरियल। अब लाइटर मटेरियल होगा तो ये देखो, हीटेड अबव मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के अबव हीट करेंगे, जब हीट करेंगे तो आपका मेटल नीचे आपका लिक्विड स्टेट में होगा मेटल, और इसके ऊपर कौन जमा हो जाएगा बच्चों, आपका लाइटर मटेरियल, जो कि आपका क्या हो जाएगा, स्लैग। अब स्लैग को हम है ना प्लडिंग मतलब कि कैसे, सिंपल हम चॉपस्टिक से भी हटा सकते हैं या फिर स्पून से भी हटा सकते हैं इसको, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहां पर ये क्या करेगा, जब ये मेटल है, मेटल अगर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, मेटल इफ, अब देखो यही बताता हूं, मेटल अगर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या करता है, मेटल को आपका एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आने देता है। ठीक है, अब बात समझना, फ्लक्स जनरली हम क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में इसकी लाइनिंग करते हैं, क्या करते हैं, लाइनिंग करते हैं। अगर हमारे पास बेसिक इंप्योरिटी होगा तो एसिडिक फ्लक्स की लाइनिंग करेंगे, और अगर हमारे पास बेसिक फ्लक्स होगा तो एसिडिक इसकी लाइनिंग करेंगे। ठीक है, लाइनिंग टर्म्स के साथ आपको बताया जाएगा, तो इस चीज को समझना है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रल फ्लक्स, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रल फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। तो न्यूट्रल फ्लक्स हमारा क्या होगा समझते हैं एक बार, न्यूट्रल फ्लक्स हमारा क्या होगा उसको अच्छे से समझते हैं। तो यहां पर न्यूट्रल फ्लक्स देखो, न्यूट्रल फ्लक्स जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रोमेटलर्जी, आपको कहां यूज करेंगे, जनरली इसको हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी में यूज करेंगे। अब इसका फंक्शन क्या होता है, लोअर डाउन, ये याद रखना, मैं इससे ही पूछूंगा क्वेश्चन, आपका जनरली यही से पूछता है, और वो भी किसके लिए पूछता है, बॉक्साइट ओर के लिए। आपके एडवांस में पूछेगा तो बॉक्साइट ओर के लिए यही से क्वेश्चन पूछेगा फंक्शन का। ठीक है, लोअर डाउन टू द, पैसे के लिए पूछ सकता है, लोअर डाउन टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ और का मेल्टिंग पॉइंट को डाउन कर देगा, और के मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देगा, डाउन कर देगा। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रोमेटलर्जी में यूज होगा, तो मेक द इलेक्ट्रोलाइट मोर कंडक्टिव, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट को और कंडक्टिव बनाएगा। मेक द इलेक्ट्रोलाइट मोर कंडक्टिव, ये कहां बताऊंगा मैं, बॉक्साइट ओर में, जब मैं सही में मेटल निकालूंगा, मोर कंडक्टिव। ठीक है, थर्ड मैं बताता हूं इसका फंक्शन, अल्टरनेटिव फंक्शन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है, समटाइम्स ये आपका सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, समटाइम्स इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। कुछ टाइम हम इसको सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, जिसमें आपका डिसॉल्व होता है, कौन डिसॉल्व होगा बच्चों, और या फिर इलेक्ट्रोलाइट, और बोलो या फिर इलेक्ट्रोलाइट बोलो, बात एक ही। ठीक है, तो ये आपके डिसॉल्व होंगे। तो आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया चारों मेथड। ये पूरा का पूरा फिनोमिना आपका स्मेल्टिंग होता है, और ये जो होता है वो सारा का सारा किसमें होता है, एक पर्टिकुलर हर चीज के लिए ब्लास्ट फर्नेस बनता है, हर मेटल के लिए अलग अलग ब्लास्ट फर्नेस बनेगा, तो उसमें होगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो यहां तक आई होप कि आपको कंप्लीटली क्लियर हो गया वो कंसेप्ट, इसमें आपको कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैंने पूरा आपको खतरनाक बता दिया है। बस आप लोगों को ऐसा ही पढ़ना है, यूज पढ़ना है। ठीक है, बस इतना पढ़ते जाओगे, जितना मैं लिखा रहा हूं उतना पढ़ लोगे, फिर मैं मेटल के एक्सट्रैक्शन के टाइम यही सारी बातें रिपीट करूंगा और आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखो, इसके एप्लीकेशन अभी मैं मेटल के साथ बताऊंगा, तो इन सबको याद रखो। लास्ट स्टेप जो है हमारा रिफाइनिंग आपका दो तरीके से होगा बच्चों। एक तो मैं बताऊंगा यहां पर फिजिकल मेथड, जो कि कल से मैं स्टार्ट करूंगा, कल मैं बताऊंगा इसका फिजिकल, और एक होगा बच्चों आपका केमिकल मेथड। क्या होगा, केमिकल मेथड, और उसके बाद मैं मेटल्स के बारे में दूंगा।
केमिकल मेथड, और उसी के साथ में आपको मेथड, इसी के साथ जैसे मैं ये कंप्लीट करूंगा उसी के बाद का आपका लेक्चर है कि मेटल का एक्सट्रैक्शन, हम अलग अलग मेटल का एक्सट्रैक्शन का करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसमें एक और टर्म मैं बोल सकता हूं, जैसे मैंने स्मेल्टिंग में रिड्यूसिंग एजेंट मिलाया, स्मेल्टिंग में मैंने क्या मिलाया, रिड्यूसिंग एजेंट, उसको साइड में लिख लेना, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट को देखने का तरीका हमको कौन बताएगा, एलिंघम डायग्राम, एलिंघम डायग्राम, ठीक है, उससे भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एलिंघम डायग्राम का मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, अलग से लेक्चर बनाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाकी तो प्रोसेस का मैं सिमिलर लेक्चर बनाऊंगा, एलिंघम डायग्राम का मैं अलग से एक्स्ट्रा लेक्चर बनाऊंगा, जो आपका 20 से 25 मिनट का होगा, वो आपको नेक्स्ट डे देखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर मेटलर्जी का अगला प्रोसेस जो कि आपका क्या है बच्चों, क्या था कि रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन और स्मेल्टिंग खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफाइनिंग और कुछ मेटल का एक्सट्रैक्शन करना सीखेंगे। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।